सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज जो है हम लोग वर्ग छठा का पहला अध्याय हमारा अतीत, जो कि अतीत से वर्तमान का लिया गया है। देखिए बच्चों, इसमें और जो है हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अवलोकन किए हैं और अतीत से वर्तमान जो हमारे प्राचीन समय का इतिहास है और अभी वर्तमान समय जो चल रहा है यहाँ तक का सफ़र के बारे में हम लोग जानने का प्रयास किए हैं। और जो है आज हम लोग प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं और उसके प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन, इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास किसे कहते हैं? हम जो है पहले भी इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक ना। जैसे हम लोग लिखते हैं तो बच्चों आप लोग देखेंगे हम लिखे हैं बीती हुई घटना जिसका साक्ष्य या लिखित विवरण मौजूद है इसे इतिहास कहते हैं। तो हमारे पृथ्वी पर उसी घटना जिसका साक्ष्य मैंने सबूत, ठीक ना। साक्ष्य मतलब होता है सबूत, और या सबूत के रूप में चाहे लिखित विवरण हो, ठीक ना, उस घटना का लिखित विवरण हो, तो उसे जैसे प्राचीन समय से अभी लिखा जाए वो नहीं, क्योंकि पुराने समय से इसकी इतिहास चली आ रही है, उसके बारे में जो पहले से लिखा गया है उसको इतिहास कहा जाता है, ठीक ना बच्चों। पिछले वीडियो में भी हम इसे बताने का जो है प्रयास किए हैं और आप लोगों को समझ में भी आया होगा, ठीक ना। इसे आप लोग पहले लिखेंगे तो बच्चे आप लोग चलेंगे दूसरे प्रश्न उत्तर की तरफ। कह रहा है ख नंबर प्रश्न कि अतीत को जानने में इतिहास किस तरह सहायक है। मैंने हमारे जो अतीत है, जो पुराना समय बीता हुआ है, जो पीछे का जो इतिहास है उसको जानने में, अतीत को जानने में इतिहास किस प्रकार सहायक होता है। तो बच्चों जिसे हम लोग प्रश्न उत्तर की ओर देखेंगे, उत्तर कह रहा है इतिहास का अर्थ है जांच पड़ताल। समझ में आ रहा है ना। अभी पिछले क्वेश्चन लिखवाए हैं कि वैसे चीज, वैसी घटना जिसके पृथ्वी पर साक्ष्य मौजूद है या लिखित रूप से विवरण मौजूद है, उसी को इतिहास कहा गया है। तो इतिहास का मतलब होता है जांच पड़ताल। किसी भी चीज़ की जांच पड़ताल हम लोग करते हैं कि बात सही है कि गलती है। तो जांच पड़ताल किस आधार पर किया जाएगा? किसी भी चीज़ को, बात के जांच पड़ताल उसके साक्ष्य के आधार पर, उसके सबूत के आधार पर ही किया जाता है, ठीक ना। आगे कह रहा है अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध तरीका से संकलित करना इतिहास है। अर्थात जो भी हमारे पीछे के बाद जो घटनाएं घटित हुई हैं उनको जो है क्रमबद्ध रूप से ही हमें ज्ञान प्राप्त हो पाता है कि कौन सी घटनाएं घटित हुई है। देखिए बच्चों, कह रहा है जब हम अतीत की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो
इतिहास ही बताता है, ठीक ना, कि किस समय की वस्तु है। जब मनुष्य को लिखना नहीं आता था उस समय की जानकारी हमें इतिहास से ही प्राप्त होती है। बच्चों, जिस समय मनुष्य को लिखना नहीं आता था उस समय लिखित विवरण भी नहीं होगा। उस समय कौन लिखेगा कि हम जो है इस अवस्था में हैं, हम लोग ऐसे रह रहे हैं। उन लोगों को तो अक्षर की ज्ञान ही नहीं थी। तो उस समय हम लोग वैज्ञानिक पद्धति अर्थात कार्बन 14 पद्धति, कल भी हम आप लोग को जो है पिछले वीडियो में बताए हैं, तो कार्बन 14 पद्धति, कार्बन डेटिंग पद्धति उसे कहा जाता है। तो उसके आधार पर हम लोग उसका आकलन करते हैं। तो वस्तु जो है कितनी पुरानी है, कई साल पुरानी है, घटना जो है कई साल पहले की घटित हुई है, उसके साक्ष्य के आधार पर उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारा है सभ्यता, संस्कृति सभ्यता कब, कहाँ और किस कैसे विकसित हुई, कब खेती करना सीखे, कब चक्कों का आविष्कार किए, किस प्रकार व्यापार करते थे। कार्बन 14 C14 जो वैज्ञानिक पद्धति है, इस माध्यम से जानकारी प्राप्त की जाती है कि वस्तु कितना पुराना है। तो बच्चों, आप लोगों को जो है अभी बताया है कार्बन 14 पद्धति के द्वारा किसी भी चीज़ को कोई साक्ष्य अगर हमें मिल जाता है तो वैज्ञानिक उसे क्या करते हैं कि कार्बन 14 पद्धति के द्वारा, कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा उसे जो है उस चीज़ का अवलोकन करते हैं, उसको जो है जांच परख कर उसको पता लगाते हैं कि वस्तु जो कितनी पुरानी है। और इस क्रमबद्ध तरीके से उसका आकलन होता है, उसका जो है एक शेड्यूल तैयार किया जाता है, एक लिस्ट तैयार किया जाता है, उसको कड़ी से कड़ी मिलाकर उसके बुद्धि को सुलझाया जाता है। तो बच्चे, आप लोग अतीत से वर्तमान में किताब को जो है बढ़िया से घर पे पढ़ रहे होंगे और मेरे बातों को बढ़िया से समझने का प्रयास भी कर रहे होंगे। तो आप लोग का फेयर का कॉपी भी तैयार हो रहा होगा। निश्चित रूप से आप लोग फेयर का कॉपी तैयार करेंगे और इसे भली भांति आप लोग याद भी करेंगे, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।